नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 20 और भरोसेमंद खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप यूपी में रहते हैं तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ताजा खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लखनऊ मेट्रो को बड़ी सौगात, 1450 करोड़ मंजूर, सेकेंड फेज को मिलेगी रफ्तार, इन इलाकों तक बढ़ेगा नेटवर्क। लखनऊ मेट्रो को बड़ा आर्थिक सहारा मिला है। केंद्र सरकार ने 1450 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की है, जिससे मेट्रो के सेकेंड फेज को तेजी मिलेगी। इस विस्तार से शहर के नए इलाकों को जोड़ा जाएगा, ट्रैफिक दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। यूपी में मौसम का बड़ा उलटफेर, आज कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, तेज हवाओं संग बिजली गिरने की चेतावनी। प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बुलेट ट्रेन का बड़ा ऐलान, लखनऊ से दिल्ली सिर्फ 2 घंटे में, वाराणसी 60 मिनट में 300 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी। उत्तर प्रदेश को हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी, जबकि वाराणसी 60 मीटर में पहुंच जा सकेगा। ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यूपी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन से लखनऊ, दिल्ली और वाराणसी की दूरी होगी मिनटों में तय। बुलेट ट्रेन परियोजना से यूपी की कनेक्टिविटी को नई पहचान मिलेगी। लखनऊ से दिल्ली और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों तक मिनटों में सफर संभव होगा। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। छात्राओं को बड़ी राहत, यूपी के सभी 75 जिलों में खुलेंगे महिला छात्रावास, मिलेगी सुरक्षित हॉस्टल सुविधा। प्रदेश सरकार ने छात्राओं को बड़ी राहत दे दी है। यूपी के सभी 75 जिलों में एक महिला छात्रावास खोला जाएगा। इससे दूरदराज से पढ़ने आने वाली छात्राओं को सुरक्षित आवास मिलेगा और उनकी शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होगी। चुनावी शिकायतों पर सख्ती, अब नाम और ईपीआईसी नंबर की जांच के बाद होगी कार्रवाई, आयोग के नए निर्देश। चुनावी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब शिकायतकर्ताओं के नाम और ईपीआईसी नंबर की पहले जांच होगी। फॉर्म 7 से जुड़ी शिकायतों पर नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे फर्जी शिकायतों पर रोक लगाया जा सके। यूपी को नई वंदे भारत सौगात, 5 रूट से दौड़ेगी ट्रेनें, चारबाग समेत कई स्टेशन होंगे हाईटेक अपग्रेड। प्रदेश को वंदे भारत ट्रेनों की नई सौगात मिलने जा रही है। यूपी के 5 प्रमुख रूटों से होकर ट्रेनें चलेंगी। चारबाग समेत कई बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर अपग्रेड किया जाएगा। मदरसे में भीषण आग, 150 बच्चों ने भागकर बचाई जान, बड़ा हादसा टला। एक मदरसे में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। समय रहते 150 बच्चों ने भगाकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि कोई ताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बजट से व्यापारी नाराज, किसी खास प्रावधान के न होने पर जलाया कड़ा असंतोष। बजट को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापार संगठनों का कहना है कि बजट में उनके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों की समस्याएं जस की तस बनी रहेगी। धूप ने तोड़ा कोहरे का असर, तापमान में 5.4 डिग्री की उछाल, ठंड से मिली राहत। लगातार पड़े कोहरे के बाद धूप ने राहत दी है। तापमान में 5.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम में आए इस बदलाव से ठंड से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। अर्थव्यवस्था को मजबूती, बेहतर होगी, जीडीपी, हर वर्ग के लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में देश की जीडीपी और मजबूत होगी। आर्थिक विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचने की योजना है। इससे रोजगार, निवेश और आम आदमी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। गांधी ग्राम स्वराज पहल का असर, हाथों के हुनर को मिलेगी इन नई पहचान और मजबूती। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में हाथों के हुनर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। उद्योग जगत पर बजट का असर, कारोबार के लिए मिला जुला रहा बजट, मिली सीमित राहत।
उद्योग जगत के लिए पेश किया गया बजट मिला जुला रहा। कुछ सेक्टरों को राहत मिली जबकि कई उद्योग ने उपेक्षाओं के अनुसार प्रावधान न होने की बात कही है। निवेश को लेकर उद्योगों की नजर आगे की नीतियां पर टिकी है। बजट से यूपी को नई ताकत, राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से मजबूती से जुड़ेगा प्रदेश। विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से मजबूती से जोड़ने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को नई दिशा मिलेगी। लखनऊ के एमएसएमई को उम्मीद, राजधानी के 2.70 लाख से ज्यादा उद्योगों को मदद की आश। लखनऊ के 2.70 लाख से अधिक एमएसएमई उद्योगों को बजट में मदद मिलने की उम्मीद जगी है। छोटे उद्योगों को राहत मिलने से रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्र से 1450 करोड़ की मदद, लखनऊ मेट्रो सेकेंड फेज को मिलेगी तेज रफ्तार। केंद्र सरकार के 1450 करोड़ रुपए के योगदान से लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज को नई रफ्तार मिलेगी। लंबे समय से अटकी परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। रियल एस्टेट पर बजट का असर, लखनऊ के कारोबारियों ने रखी अपनी राय। रियल एस्टेट सेक्टर पर बजट का असर मिला जुला रहा है। लखनऊ के कारोबारियों का कहना है कि कुछ प्रावधान सकारात्मक है लेकिन मांग बढ़ाने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। यूपी का सीडी रेशियो रिकॉर्ड स्तर पर 10 साल में सबसे ज्यादा 60.39%, मार्च तक 62% का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो बीते 10 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह 60.39% के पार हो चुका है और मार्च तक 62% का लक्ष्य तय किया गया है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत है। यूपी को मिल सकती है यूनिवर्सिटी टाउनशिप, युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते। यूपी को एक या दो यूनिवर्सिटी टाउनशिप मिलने की संभावना है। इससे युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और प्रारंभ शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। वोटर लिस्ट विवाद पर सियासत गरमाई, फार्म 7 मुद्दे पर आयोग पहुंची सपा, ईआरओ पर केस की मांग। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए छपे फार्म के मुद्दे पर छपा चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी ने ईआरओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामलों ने राजनीतिक तूड़ पकड़ लिया है। सीएम योगी का सख्त आदेश, सड़कों पर ओवरलोड ट्रक डंपर पूरी तरह रोके जाएंगे। सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने ओवरलोड ट्रक और डंपर को लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को सड़कों पर पूरी तरह रोका जाए ताकि दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। 1991 विधानसभा हंगामा केस खत्म, हाईकोर्ट ने मुकदमा रद्द करी, यूपी सरकार को दी बड़ी नसीहत। 1991 विधानसभा हंगामा मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुकदमा रद्द करते हुए कहा कि निरर्थक मामलों का बोझ खत्म किया जाए। फैसले को सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। भदोही का नाम विवाद पर मायावती का हमला, भाजपा सपा पर बोली नाटकबाजी कर रहे हैं। भदोही का नाम न बदलने जाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ नाटकबाजी कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। महिला छात्रावास की घोषणा से खुशी, छात्राओं ने कहा अब सुरक्षा और तैयारी दोनों बेहतर होगी। महिला छात्रावास बनने की घोषणा पर छात्राओं में खुशी की लहर है। उनको कहना है कि इससे सुरक्षा बेहतर होगी और पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। पशुधन पर सरकार का फोकस, बढ़ेंगे पशु चिकित्सालय, डॉक्टरों की संख्या भी होगी ज्यादा। सरकार ने पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया है। नए पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे पशुपालक को बेहतर सुविधाएं मिल सके।